हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़। तो यहाँ पे आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलने वाली है। तो यस गाइज, आज से मैंने स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जहाँ पे सबसे पहले मैं लाई हूँ कोड BZYET141 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं और मैंने यहाँ पे यूनिट भी लिखा हुआ है कि जिससे आप अपने स्टडी मटेरियल से इजीली इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हो, और थोड़ा सा मैं डिक्टेट भी कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, ओके। सो यहाँ से नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आपको क्या है, मैंने कम से कम 12 पार्ट दिया हुआ है इसका। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब कि डिफरेंस में, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से बात करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस। तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजेंस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस की। तो जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं ना, वो हमारे ऑन सेल्स पर होते हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्फ, क्योंकि हमारे ऑन सेल से काम कर रहे हैं। दूसरा जो होता है हमारा नॉन सेल्फ एंटीजन, ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी ओरिजिनेट नहीं करती है। तो हो गए नॉन सेल्फ एंटीजन। जो हमारी बॉडी ओरिजिनेट कर दे, हमारे ऑन सेल्स होते हैं, वो होते हैं सेल्फ। एंड नॉन सेल्फ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में होते ही नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझा सकती हूँ थोड़ा सा, पर आप अपनी स्टडी मटेरियल से इसको और अच्छे से फाइंड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे कि ये जो है आपको मिलेगा यूनिट 10 में। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? यूनिट 10 में मिलेगा, जहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल्स। तो बात कर लेते हैं प्लाज्मा बी सेल्स की। तो प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं वो फुली डिफ्रेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फुली डिफ्रेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो आपको क्या कराएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराते हैं प्लाज्मा बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स क्या हो गए? मेमोरी बी सेल्स मतलब कुछ मेमोरी जैसा लग रहा है, तो मतलब मेमोरी सेल से ही आते हैं। मतलब कि ये भी जो डिफरेंशिएटेड बी सेल्स होते हैं, और ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट करने में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट 10 में ही और अच्छे से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपने स्टडी मटेरियल में और अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपका है MHC क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये आपको मिलेगा यूनिट 9 में। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन की साथ में लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा फाइंड करने के लिए, जो ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, गूगल एंड ऑल, आप अपनी स्टडी मटेरियल से ईजिली देख सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं MHC। तो MHC क्या है? आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको इसका क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो MHC क्लास 1 है वो आपको मिलता है कहाँ पर? जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं मैमल्स में, वहाँ पर आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल इन मैमल्स, दैट इज़ क्लास 1 MHC, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब बात कर लेते हैं क्लास 2 की। तो क्लास 2 कहाँ पे मिलेगा आपको? जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन द सेंस कि आपके जैसे कि मैक्रोफेज हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए और बी सेल्स हो गए, आपको वो मिलेगा आपको ये कहाँ पर? क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। MHC क्या है? MHC स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, आपको फोर्थ पार्ट में है हेल्पर टी सेल्स में डिफरेंशिएट करना है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में आता है। तो हेल्पर टी सेल से ऐसे लग रहा है कि कुछ हेल्प करता हो टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक का मतलब है कुछ टॉक्सिक सा सब्सटेंस, राइट। तो हेल्पर टी सेल क्या होता है? ये आपको क्या कराएगा? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको जितने भी इम्यून सेल्स है अदर वाले, उनको सिग्नल भेजता है कि अब हमें क्या करना है, कि इन्फेक्शन से लड़ने का मौका है। तो हेल्प करता है ये कि कैसे हमको अदर इम्यून सेल्स की हेल्प करनी है, जिससे जो है इन्फेक्शन जो है उससे फाइट कर सकें, राइट। नाउ यहाँ पे बात कर रहे थे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। ये क्या होते हैं? साइटोटॉक्सिक मतलब कि जो इन्फेक्शियस सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? यूनिट 11, राइट। एक मिनट, हाँ, ये आपको मिलेगा यूनिट 11 में। तो आप इसका आंसर फाइंड करना। ठीक है, यूनिट 11 में। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं हम फिफ्थ की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है उसको आप इजीली फाइंड करेंगे यूनिट 14 से। ठीक है,
BZYET141 यानी कि इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट जो है जूलॉजी का, वहाँ पर यूनिट 14 में आपको एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है वो होता है। तो एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी लाइक सिमिलर चीज़ है, मतलब कि ऐसे कुछ आपको एलर्जेंस के हेल्प से क्या होता है कि कुछ एलर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। IgE एंटीबॉडी यहाँ पर मिलती है आपको, जैसे कि अस्थमा हो जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें एलर्जी से आती है, ठीक है। एक्सोग्रेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ बात कर लेते हैं इसके 6 पार्ट की। यहाँ पे आपको हैप्टन एंड एंटीजन में डिफरेंशिएट करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? यूनिट 6 में मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? यूनिट 6 में। हैप्टन क्या होते हैं? हैप्टन जो होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट एंटीजन होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये MHC कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, MHC कॉम्प्लेक्स क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं करते, ठीक है, कैन नॉट बाइंड टू MHC कॉम्प्लेक्स। नाउ बात कर लेते हैं एंटीजन की। एंटीजन क्या होता है? कंप्लीट मॉलिक्यूल है। हैप्टन क्या है? इनकम्प्लीट एंटीजन है, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है एंटीजन, तो ये MHC से बाइंड करेगा, ठीक है। क्या होगा बात मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। हैप्टन क्या है आपका? इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल है, इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बाइंड करेगा क्या? किससे? क्या MHC से बाइंड करेगा? तो ये बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। और हमारे जो एंटीजन्स होते हैं वो आपके बाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 7th, ठीक है, 7th की बात करें। यूनिट 6 में आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। नाउ 7th की बात कर लेते हैं, दैट इज़ पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ना यूनिट 7 से आपको यहाँ से फाइंड करने को मिलेगा, स्टडी मटेरियल से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूनिट 7 से, ठीक है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, राइट, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो इसके नाम से पता चल सकता है कि क्या होते हैं। पॉलीक्लोनल मतलब कि जो कि मल्टीपल इम्यून सेल से प्रोड्यूस हो, उसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। मोनोक्लोनल क्या होता है? इन द सेंस आपको जनरेटेड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल्स, ठीक है। कैसे होंगे? सिंगल सेल से, सिंगल पेरेंट्स आएंगे तो वो क्लोन बनाएंगे, ठीक है। तो मोनोक्लोनल मतलब कि एक सिंगल क्लोन टू द पेरेंट, दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आपको मिलेगा यूनिट 7 से। नाउ बात कर लेते हैं एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस सिस्टम। तो वैसे ही नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, एक्सोजीनस मतलब आउटसाइड द सिस्टम, एंडोजीनस मतलब इनसाइड। तो ये आपको यूनिट 6 से मिलेगा, इसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं ईजिली आप अपनी स्टडी मटेरियल से। नाउ क्वेश्चन नंबर इसके 9th पार्ट की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक। पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन आपको यूनिट 11 में मिल जाएगी इजीली, वहाँ से देख लेना। नाउ इसके 10 पार्ट की बात करते हैं, इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो व्हाट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी इज़ लाइक आपको मिलती है बाय बर्थ से, ठीक है। और ये क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है आपके जीवन के कार्यकाल में आती है, एक्वायर्ड होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्वायर की जाती है आपकी। तो ये क्या है? इसका हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और ये क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसका आंसर आपको मिलेगा यूनिट 15 में। नाउ बात कर लेते हैं अब इसके 11th पार्ट की, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव का मतलब ऐसी जहाँ पे आपकी जो एंटीबॉडी होती है आपके ऑन बॉडी से जनरेट होती है, दैट इज़ एक्टिव, ठीक है, मतलब कुछ एक्टिव है। पैसिव मतलब रेडीमेड, मतलब बाहर से ले रहे हैं हम अपनी बॉडी में ना, आउटसाइड से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऐसी इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ये भी यूनिट 15 से मिलेगा इसका आंसर। नाउ बात कर लेते हैं इसके 12 पार्ट की। अभी ये आपके डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, इसके मैंने 12 पार्ट दिए हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर है आपका ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। इसका आंसर आपको मिलेगा यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। कहाँ मिलेगा? यूनिट नंबर 3 में, दैट इज़, ठीक है। तो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, और ये प्राइमरीली ड्राइवन बाय बी सेल से आते हैं, ठीक है। ह्यूमरल वाले कहाँ से आते हैं? बी सेल से आते हैं। सेल मीडिएटेड जो होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता एंटीबॉडी को अपनी एडेप्टिव इम्यून फंक्शन को करने के लिए, वो एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि प्राइमरी ड्राइवन होते हैं किससे? मैच्योर टी सेल से, मैक्रोफेजिस से, एंड ये रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस को इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन।
एंटीजन से रिस्पॉन्स करने के लिए साइटोकाइंस को ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और ह्यूमरल इसमें कौन से सेल्स लाते हैं, बी सेल्स, और जो हमारे सेल मीडिएटेड है उसमें टी सेल्स आते हैं। तो यूनिट 3 से आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका एक अच्छे से आंसर फॉर योर एग्जाम। नाउ बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन के एडवांटेजेस क्या होते हैं और वैक्सीन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यूनिट 15 में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन अगर हमने लगवाई है तो क्या करेगा, ये सीरियस डिसीज़ से प्रोटेक्ट करेगा हमको, ठीक है। डिसीज़ स्प्रेड होने के लिए, अगर कोई भी डिसीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसको रिड्यूस करेगा कि वो स्प्रेड ना हो, तो ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई वैक्सीन लगाई, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि हमने कोई वैक्सीन लगाई दैट इज़ द एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस कर देते हैं, लाइक रेडनेस आ जाता है, फीवर आ जाता है, कोल्ड हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो होता है डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं वैक्सीन के। ना इसका आंसर जो आपको मिलेगा यूनिट नंबर 15 में मिलेगा, और वहाँ से आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं अपनी स्टडी मटीरियल से। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर ऑफ प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ वैक्सीन, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर लेना, ये आपको मिलेगा यूनिट 15 में। आप इस वहाँ पे जो फीचर्स देखेंगे ना, फंक्शनल प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल फीचर क्या है वो आप यूनिट 15 से देख लेना, और वैक्सीन का, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस पाथवे। तो यहाँ पे एंडोजिनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद इन द सेल होते हैं, ठीक है। कहाँ पे जनरेट होते हैं, विद इन द सेल होते हैं, ठीक है। प्रोसेस जो होता है यहाँ पे साइटोसोलिक पाथवे होता है, और ये कहाँ पर होते हैं, मेम्ब्रेन में, जहाँ पे MHC क्लास 1 के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें होते हैं आपके एंडोजिनस। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जनरेट होते हैं विद इन द सेल, ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर होंगे। और ये कहाँ पे प्रोसेस इसका होता है, साइटोसोलिक पाथवे में होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके मेम्ब्रेन में, जहाँ पे MHC मॉलिक्यूल का क्लास 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो MHC क्या था आपका, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लास 1 यहाँ पे आता है। नाउ हम बात कर लेते हैं एक्सोजिनस पाथवे की। एक्सोजिनस पाथवे में आपका आता है एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे एंडोसाइटिक पाथवे होता है, ठीक है। इसमें कौन सा पाथवे था आपका, एंडोजिनस में सिस्टोसोलिक, और इसमें था एंडोसाइटिक, ठीक है। यहाँ पे MHC क्लास 2 जो है प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आप फाइंड करेंगे यूनिट 9 से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन HLA टाइपिंग। व्हाट इज HLA टाइपिंग, ठीक है, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको पेशेंट होगा और डोनर होगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है तो मैच कराएंगे कि पेशेंट और डोनर की सेम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होना चाहिए, मतलब कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो सेम होना चाहिए। दैट इज़ द मैचिंग बिटवीन द डोनर एंड द पेशेंट। सो फॉर द प्रोसेस ऑफ द बोन मैरो ट्रांसप्लांट दैट इज़ HLA टाइपिंग, आपको यूनिट 14 में मिलेगा ये और अच्छे से। नाउ क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन बोथ टाइप ऑफ ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स की बात करते हैं अगर हम, तो ट्यूमर्स आपके पास होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ट्यूमर जो होते हैं आपके पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन कैंसरस, मतलब फैलेगा नहीं, ठीक है, नॉन कैंसरस। एक होता है कैंसरस, ठीक है, कैंसरस फैलेगा, नॉन कैंसरस नहीं फैलेगा, ठीक है। कैंसरस इसका मतलब समझ लेना आप कि कैंसरस है, और ये नॉन कैंसरस है। नॉन कैंसरस में आपका क्या आता है कि बेनाइन ट्यूमर होता है, जिसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। क्या वो स्प्रेड होगा, नहीं होगा। बेनाइन ट्यूमर आपका स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है, स्प्रेड नहीं होगा, और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा जो है आपका वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत ही ज़्यादा, मैलिग्नेंट ट्यूमर नाम से ही मरा हुआ लग रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ऐसा बहुत सीरियस कंडीशन है जो कि स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, स्प्रेड होती है, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के ट्यूमर हो गए। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। कहाँ पे थे हम, ठीक है, 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 7,
एक्सप्लेन इन डिटेल सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को करना है क्या, एक्सप्लेन। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, वो अपने फंक्शन को, अपने अडेप्टिव इम्यून फंक्शन को करने के लिए एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि टी सेल से आते हैं, मैक्रोफेज से आते हैं और साइटोकाइंस को क्या करते हैं, रिलीज़ करता है, जिससे आपके एंटीजन को रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो दैट इज़ द क्या, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। पहले भी बता चुकी हूँ मैं, और ये आपको यूनिट 3 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको क्या करना है, क्लासिकल थ्योरी है एक, आपको यूनिट 2 में सेकेंड यूनिट है ना आपकी, वहाँ पर है क्लासिकल थ्योरी, वहाँ से आप देख लेना इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनके सेल। व्हाट इज़ एनके सेल? एनके सेल इज़ नथिंग बट नेचुरल किलर सेल। ये कहाँ से आते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्टेड डिसीज सेल को, जैसे कि कैंसर सेल हो गए, ठीक है, इन्फेक्टेड एंड डिसीज सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। दैट इज़ नेचुरल किलर सेल एंड एनके सेल्स। तो ये आपको मिलेगा यूनिट 1 में। नाउ क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है पोस्टुलेट ऑफ क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। व्हाट इज़ क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी? आपको इसके पोस्टुलेट लिखने हैं। तो इसको भी आप कौन सी यूनिट में मिलेगा, आपको फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। दैट इज एंटीजन सेलेक्ट फ्रॉम अमंग अ वेराइटी ऑफ लिम्फोसाइट देयर विद रिसेप्टर्स कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद पार्ट ऑफ द एंटीजन। ये मुझे खुद समझ नहीं आया, तो आप ये यूनिट 1 से देख लेना। नाउ फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्रोफेज का फंक्शन क्या होता है। मैक्रोफेज जो होता है वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस काम करता है, मतलब कि ऐसे सेल्स जो कि डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेल्स को क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है। दैट इज़ फैगोसाइटोसिस, मतलब कि हिंदी में बताओ तो निगलने का काम कर लेता है, कि ऐसे सेल्स जो कि डेड हैं, ठीक है, कोई काम ही नहीं करते ना, नॉन फंक्शनल डेड सेल, सेनेसेंट सेल, उसको क्या कर लेता है, ये इंगल्फ कर लेता है। दैट इज़ फैगोसाइटोसिस, इसका वर्क होता है। दैट इज़ मैक्रोफेज, ठीक है, चाहे भी फैक्ट्री में भी होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC। अभी मैं आपको बता चुकी थी कि MHC क्या है, ठीक है, उसका आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेना। तो MHC जो होता है ना, वो आपको क्या होता है, मेजर हिस्टो, दोबारा बता रही हूँ, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये आपके 2 होते हैं, MHC क्लास 1, MHC क्लास 2, ठीक है। आपको जो MHC क्लास 1 है वो कहाँ पे मिलेगा, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं मैमल्स में, ठीक है, जितने भी मैमल्स में न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनके सरफेस पर आपको मिलेगा MHC क्लास 1। एंड देन MHC क्लास 2 इज द फाउंड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि आपके मैक्रोफेज हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको यूनिट 9 से मिले, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेना। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एलाइसा एंड RIA, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, एलाइसा का प्रिंसिपल क्या है, ये आपका क्या कराते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कराने के लिए उस पर इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। सो नाउ द बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एलाइसा, और ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 8 में, ठीक है। दिस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। यूनिट 8 में आपको मिलेगा RIA और एलाइसा मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ से आप अच्छे से फाइंड कर लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाई डू एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आपको ये भी यूनिट 8 में मिल जाएगा ना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्यों एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। वो तो उस हिसाब से होते हैं कि प्रेसिपिटेशन होता है इनका, ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, कैसे होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ही है एक्चुअली। तो आपका ये क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टी सेल्स एक्टिवेशन। टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है उसका प्रोसेस आपको लिखना है, ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 12 में, ठीक है, ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 12 में। मैंने आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और मैंने हर एक क्वेश्चन के यूनिट्स लिखे हुए हैं, जिससे आपको ईजिली मिल सकता है आपकी स्टडी मटेरियल से कि कौन सा क्वेश्चन मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, या ढूंढ सकती हूँ, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आप कहाँ से इसको फाइंड करेंगे। गूगल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं, अपनी स्टडी मटेरियल उठाइए, यूनिट वाइज आप ईजिली सॉल्व कीजिए, पढ़कर, ओनली पढ़ लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपके पास 15 क्वेश्चंस, ठीक है, और ये आपकी पहली वीडियो है फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, तो ये सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए।
Thank you so much for this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.